गायत्री देवी का जन्म 23 मई 1919 को कूच बिहार राजघराने में हुआ था। उनकी मां का नाम इंदिरा राजे था, जो बड़ौदा की राजकुमारी थीं। गायत्री देवी के जन्म के वक्त राइडर हैगर की लिखी किताब सी अ हिस्ट्री ऑफ एडवेंचर काफी प्रसिद्ध थी। इसकी कहानी में आयशा नाम की जादुई रानी थी। इसी रानी के नाम पर महारानी इंदिरा राजे ने अपनी बेटी का नाम आयशा रखा, जो आगे चलकर महारानी गायत्री देवी बन गईं। आयशा को 12 साल की उम्र में जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह से प्यार हो गया। पहले तो महाराजा ने उन पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ समय बाद ही वो भी इस सुंदर किशोरी के प्रति आकर्षित होने लगे। दोनों का प्यार लंदन में पढ़ाई के दौरान परवान चढ़ा और गुपचुप तरीके से सगाई भी कर ली। लेकिन आयशा की मां बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी जयपुर के महाराज से शादी करे, इसलिए इसका हर तरफ विरोध होने लगा। वहीं इस रिश्ते का जितना विरोध हो रहा था, उतनी ही बेताबी आयशा और महाराज मान सिंह द्वितीय में बढ़ती जा रही थी और दोनों को अब जल्द से जल्द शादी कर लेनी थी। दोनों को रोमांस करते हुए 6 साल गुजर चुके थे। अब आयशा की उम्र भी 16 साल से ज़्यादा हो चुकी थी। वह शादी वाली उम्र में आ चुकी थी। वहीं आयशा के भाई मान सिंह द्वितीय के साथ विदेश में पड़े थे। वह उनके दोस्त भी थे, इसलिए वह भी नहीं चाहते थे कि उनकी बहन आयशा का रिश्ता उनके दोस्त मान सिंह से हो जाए। बड़े भाई इस बात से भी नाखुश थे कि उनकी बहन कैसे उनके दोस्त की मासूका बन गई। भाई ने बहन के सामने आखिरी शस्त्र फेंका कि शायद इससे उसका दिमाग बदल जाए। उन्होंने समझाया कि मान सिंह बेशक हैंडसम हैं, लेकिन वह दिलफेक हैं और महिलाएं उनकी सबसे बड़ी कमजोरी। इसलिए बहनाएं मान लो कि वो कभी तुम्हारे प्रति भरोसेमंद नहीं रहेंगे, धोखा देंगे ही देंगे। ये सब समझाने का असर भी आयशा यानी कि गायत्री पर नहीं पड़ा और आयशा ने अपने 21वें जन्मदिन से पहले ही अपने चार्मिंग प्रिंस से शादी कर ली। इस साल 1940 था जब घर वालों को आयशा की जिद के आगे झुकना पड़ा। शादी काफी धूमधाम से हुआ। शादी पर दिल खोलकर पैसा खर्च हुआ। उस दौर में सबसे महंगी शादियों में गिनी गई, जिसमें 3.5 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हुए। पूरा समारोह कई दिनों तक चलता रहा। इसमें कई नई परंपराएं जोड़ी गई। एक से एक महंगे परिधान पहने गए। तमाम मेहमान आए। जिसके बाद अब आयशा विवाहित महिला महारानी गायत्री बन चुकी थी। उस समय जयपुर राजघराने की महिलाएं पर्दे में रहा करती थीं। गायत्री को भी पर्दे से गुजरना पड़ा। वो उनके और उनके घर वाले दोनों के लिए कष्टदायक था। जयपुर पहुंचने के बाद गायत्री जल्दी ही इस पर्दा प्रथा पर बिफर उठी। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि वो इस पर्दा प्रथा को नहीं मानेंगी। जिसके बाद किसी की क्या हिम्मत की इस दमदार युवती से कुछ मनवा सके। हालांकि उनके द्वारा दी जाने वाली पार्टियों में भी वह कुछ सकुचाई नजर आती थी। वहीं जयपुर राजघराने को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो बगैर पर्दे के हर मेहमान से मिले। इसे लेकर पति मान सिंह से भी उनकी नाराजगी बढ़ गई। पति से मतभेद होने लगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि महाराज पूरी तरह से उनके प्यार में कैद थे। उन्होंने पति महाराज सवाई मान सिंह से साफ साफ कह दिया कि वे घूंघट में अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिताएंगी। धीरे धीरे उन्होंने मान सिंह को तैयार किया कि वह इसी तरह रहेंगी जिस तरह से रहती आई हैं। ये हुआ भी। 1 साल बाद गायत्री ने वाकई में पर्दे से खुद को एकदम दूर कर लिया। उन्होंने परंपराओं का पालन किया, लेकिन पर्दा प्रथा को हटाकर। उनके समय में जयपुर के राजमहल में महिलाओं के लिए आधुनिक तौर तरीकों के लिए जगह मिलने लगी। गायत्री की पूरी शख्सियत ऐसी थी कि वह जल्दी ही एक महारानी के तौर पर दुनिया भर में एक सेलिब्रिटी बन गईं। वह समाज सेवा करने लगीं। वह कई संस्थाओं से जुड़ गईं। वह कई मंचों पर मौजूद नजर आने लगीं। शिफॉन साड़ी में जब वह कहीं होती तो बला की खूबसूरत लगती। वह हर किसी की चहेती बन गईं। वह चाहे देश हो या विदेश, महंगी कारें वह खुद ड्राइविंग करती नजर आती। ये पक्का था कि उन्हें लोगों के बीच नजर आना था। वह वैसा ही कर रही थी। उन्होंने खुद के लिए पहली मर्सिडीज बेचकर W126 भारत मंगवाई। वह चैंपियन की तरह पोलो खेलती थी। पैंट पहनना उन्हें पसंद था। वह स्मोकिंग भी करती नजर आ जाती थी। इस शादी के कुछ समय बाद ही महाराजा की पहली पत्नी मरुधर गुजर गईं। तब राजमहल क्रिसमस मना रहा था। तब उनकी दूसरी पत्नी ने महाराजा के बाहर होने पर अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी संभाली, तो वहीं गायत्री देवी ने राजमहल की व्यवस्था को संभाल लिया। जल्द ही उन्हें एक और झटका लगा।
जब उनकी बड़ी बहन ईला की फूड पॉइजनिंग से गंभीर होने के बाद मृत्यु हो गई। लेकिन गायत्री देवी की जिंदगी में असली तूफान साल 1947 में आया, जब देश आज़ाद हो रहा था। अभी उनकी उम्र मुश्किल से 28 साल थी। रजवाड़े खत्म हो रहे थे। देश की सभी छोटी बड़ी रियासतों को अब भारत में विलय पर मुहर लगानी थी। ये असंभावी था। इससे बचना उनके लिए बहुत मुश्किल था। राज परिवार कतई ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन इसके बगैर गुजारा मुश्किल था। इसका सीधा असर गायत्री और उनके राज परिवार पर पड़ा। गायत्री डरी हुई थी। इसी दौरान उनके पति दूसरी बार विमान हादसे का शिकार हो गए। ये सब एक छोटा प्राइवेट विमान उड़ाने के दौरान हुआ था। वह बच गए, लेकिन खासे गंभीर थे। फिर भी मान सिंह किसी तरह बच गए। इसी बीच गायत्री भी कई मिसकैरेज से गुजर चुकी थीं। आखिरकार साल 1949 में वह फिर से गर्भवती हुईं और अक्टूबर 1949 में उन्होंने बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम जगत रखा गया। वहीं दूसरी तरफ भारत की राजनीतिक आज़ादी के बाद बदल रही थी। जब 50 के दशक के आखिरी में सी राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र प्रजा पार्टी बनाई तो गायत्री ने उसमें शामिल होने का फैसला किया। साल 1960 के दशक में इस पार्टी के जरिए वह राजनीतिक में कूद पड़ी। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें कांग्रेस में आने का न्योता दिया था। वहीं उनके पति मान सिंह भी स्पेन में भारत के राजदूत थे। इसके बाद भी वह कांग्रेस में ना जाकर स्वतंत्र प्रजा पार्टी में शामिल हो गईं। जब वह स्वतंत्र प्रजा पार्टी की ओर से विधानसभा का चुनाव लड़ी तो हार गईं, लेकिन साल 1967 में भारी वोटों से लोकसभा चुनाव जीती। इसके बाद साल 1971 में फिर जीती। इसके बाद वह दुनिया की बड़ी हस्तियों के साथ नजर आने लगी, जिसमें क्वीन एलिजाबेथ और जैकी केनेडी भी शामिल थीं। गायत्री देवी पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से ही कांग्रेस के विरोध में खड़ी थीं। यहाँ तक कि संसद में चीन के मुद्दे पर पंडित नेहरू के बोलते समय गायत्री देवी ने उन्हें टोक दिया और कहा था कि अगर आपको कुछ पता होता तो आज हम मुसीबत में नहीं पड़ते। इस पर पंडित नेहरू का जवाब था, मैं एक महिला के साथ जबान नहीं लड़ाना चाहता। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से चली आ रही यह तल्खी तब और बढ़ गई जब कांग्रेस और देश की कमान इंदिरा गांधी के हाथों में आ गई। इंदिरा गांधी और गायत्री देवी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बंगाल में स्थापित शांति निकेतन के स्कूल पाठ भवन में एक साथ पढ़ी थीं। दोनों तभी से एक दूसरे को जानती थीं। हालांकि दोनों में दुश्मनी की वजह क्या थी, इसके बारे में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार खुशवंत सिंह ने अपनी लेखनी और साक्षात्कारों में यह इशारा किया था कि इंदिरा गांधी खुद से सुंदर महिलाओं को अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर पाती थीं। जिसके बाद साल 1975 में जब देश में आपातकाल लग चुका था और महारानी गायत्री देवी इलाज कराने बम्बई गई थीं, वहीं पर उन्हें बताया गया कि इलाज पूरा होते ही उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके बावजूद गायत्री देवी दिल्ली लौटी और लोकसभा गईं। वहां विपक्ष का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। विपक्ष की सारी बेंच खाली पड़ी थी। वहां से वह औरंगजेब रोड स्थित घर पर पहुंची तो थोड़ी देर में आयकर विभाग के अफसर भी वहां पहुंच गए। अफसरों ने उनको अघोषित सोना और संपत्ति छिपाने के आरोप में विदेशी एक्सचेंज व तस्करी से जुड़े एक्ट के तहत गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया। गायत्री देवी की तबीयत जेल में लगातार बिगड़ती जा रही थी, इसलिए उनको 6 महीने बाद रिहा कर दिया गया। घर पहुंचने पर महारानी गायत्री देवी को बताया गया कि उन पर और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों पर नजर रखी जा रही है। जिसके बाद आपातकाल जैसे ही खत्म हुआ, महारानी गायत्री देवी ने राजनीति को अलविदा कह दिया। उनका कहना था कि एक तानाशाह के हाथ में देश का लोकतंत्र है और अब वहां उनका कोई सरोकार नहीं। वहीं तमाम उतार चढ़ाव से गुजरने के बाद 90 वर्ष की आयु में गायत्री देवी का निधन 29 जुलाई 2009 को जयपुर में हुआ। हालांकि आखिरी समय तक उनका ग्रेस बना रहा।